बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 6.7 जो ना वो उसका आगाज़ करेंगे, जिसमें हमने इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। जैसे हमने ज्योमेट्रिक मीन अरिथमेटिक मीन में पढ़ा था कि आपके पास जो कैपिटल ए है वो इज इक्वल टू होता है A2 की इक्वल या फिर A प्लस 1D की इक्वल होता है। A2 आपके पास होता है A3 की इक्वल है, तो ये होता है A प्लस 2D। इसी तरह हमने ज्योमेट्रिक मीन कैपिटल ज्योमेट्रिक मीन ये भी फाइंड करना है। तो ज्योमेट्रिक मीन आपके पास जो G1 कैपिटल G है ये A2 की इक्वल होता है, तो ये होता है A r की पावर 1 की इक्वल होता है। तो यहाँ पे भी ज्योमेट्रिक मीन हमने फाइंड करना है, और ज्योमेट्रिक मीन का हमने जो फार्मूला पढ़ा है वहाँ पे हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हम लेट कर लेते हैं लेट A इज इक्वल टू -2 एंड B इज इक्वल टू 8। हमने ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि हमारे पास जो ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला है प्लस माइनस अंडर रूट AB, ये हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला है। हमने लेट कर लिया कि A-2 है और B आपके पास 8 है। तो यहाँ पे हम फार्मूला यूज करते हैं ज्योमेट्रिक मीन का इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट AB। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू प्लस माइनस -2 इंटू 8, इधर आ जाएगा प्लस माइनस -16 प्लस माइनस आप 16 का अंडर रूट अलग कर लेते हैं और -1 का अंडर रूट अलग कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि देयरफॉर -1 इज इक्वल टू होता है -1 का अंडर रूट इज इक्वल टू आयोटा की इक्वल होता है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है और इसकी जगह पे आयोटा आ जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा जी। इसका सेकंड पार्ट की तरफ हम चलते हैं। सेकंड पार्ट आपके पास है -2 आयोटा एंड 8 आयोटा। तो यहाँ पे आपके पास ये वाली वैल्यू A होती है और ये वाली वैल्यू आपके पास B हो जाएगी। फार्मूला यूज कर लेते हैं ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट AB इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट A की जगह पे आ जाएगा -2 आयोटा, B की जगह पे आ जाएगा 8 आयोटा, इधर आ जाएगा प्लस माइनस -16 आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई तो आयोटा स्क्वायर प्लस माइनस -16। यहाँ पे आप लिख लेंगे आपके पास जो आयोटा होता है आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 की इक्वल होता है। तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा -1 प्लस माइनस, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा और 16 का स्क्वायर रूट आपके पास क्या आ जाएगा 4। तो ये इसका आंसर आ जाएगा जी। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। कह रहा है कि आपने दो ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने हैं, किसके दरमियान में 1 और 8 के दरमियान में आपने दो ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि आपके पास जो A1 है वो 1 है और आपके पास n इज इक्वल टू 1 2 3 4 है और A4 आपके पास किसके इक्वल है 8 के इक्वल है। लास्ट टर्म आपके पास ये 4 है। तो A4 का फार्मूला है AR की पावर 3 इज इक्वल टू 8 AR की पावर 3। अब A की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। A1 है, A1 की जगह पे आ जाएगा 1, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो पावर सेम है तो यहाँ पे पावर से कैंसिल हो जाएगी। R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, मतलब यहाँ पे क्यूब रूट लेके ना क्यूब रूट तो वो कैंसिल हो जाएगा जी। R इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब आपने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। तो G1 इज इक्वल टू होता है AR की पावर 1, G1 इज इक्वल टू A आपके पास है 1, R आपके पास है 2, G1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा आपके पास इसका आंसर। इसी तरह हम G2 निकालते हैं। इसका फार्मूला होता है A1 R की पावर 2, G2 इज इक्वल टू A की वैल्यू 1 और R2 की वैल्यू आपके पास है, मतलब R की वैल्यू R2 का स्क्वायर हो जाएगा। G2 1 into 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, G2 इज इक्वल टू 4 1 द 4। ये हमने दो ज्योमेट्रिक मीन इसमें फाइंड करने थे, सो हमने फाइंड कर लिए। अब नेक्स्ट इसका जो सेकंड पार्ट है सेम इसी मेथड से है। कह रहा है कि 2 और 16 के दरमियान में आपने दो ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने हैं। 2 और 16 के दरमियान में आपने दो ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने हैं, सो हमने वो लिख लिया। हम लेट कर लेते हैं लेट G1 और G2 आपके पास दो ज्योमेट्रिक मीन है। यहाँ पे भी लेट कर लिया कि लेट G1 और G2 टू और ज्योमेट्रिक मीन है। यहाँ पे अगर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं लेट
G1 and G2 are two geometric mean। ठीक हो गया। यहाँ पे भी जो है वो इधर भी आप लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में भी लेट G1 G2 are two geometric mean। ठीक हो गया। नेक्स्ट इसमें आप जो है वो इस सेम उसी मेथड से ही है कि A1 आपके पास 2 है, N आपके पास 4 है, A4 आपके पास 16 है। तो यहाँ पे आपके पास फार्मूला लगा लेते हैं A1 r की पावर 3 इज इक्वल टू 16। A1 की वैल्यू आपके पास 2 है, r की पावर 3 16, r की पावर 3 इज इक्वल टू 16 ओवर 2। तो इधर मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 2 8 दा 16 हो जाएगा। r3 इज इक्वल टू 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, ये इससे कैंसिल, r इज इक्वल टू आपके पास 2 आ जाएगा जी। इसी तरह हम ज्योमेट्रिक मीन G1 निकालते हैं तो इसका फार्मूला है a r की पावर 1। a की वैल्यू आपके पास है 2, r आपके पास है 2। G1 इज इक्वल टू 2 टू द 4। G2 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको ये भी बता देता हूँ कि जितने आपके पास कैपिटल G होंगे उतनी ही r की पावर होगी। यहाँ पे G2 है तो r की पावर भी 2 होगी। तो यहाँ पे आ जाएगा G2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 का स्क्वायर 2 इंटू 4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, G2 की वैल्यू आ जाएगी 8। तो ये आपके पास ज्योमेट्रिक जो हमने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने थे सो हमने फाइंड कर लिए जी। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसका पहला पार्ट है। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि लेट G1 G2 एंड G3 आर ज्योमेट्रिक मीन। ये आपके पास अब उसने क्या है कि 3 ज्योमेट्रिक मीन निकालने हैं, तो वो हमने 3 ज्योमेट्रिक मीन दिख रही है। तो किसके दरमियान में, 1 G1 G2 G3 किसके दरमियान में लिखने हैं, 1 और 16 के दरमियान में लिखने हैं। तो 1 और 16 के दरमियान में हमें 3 ज्योमेट्रिक मीन निकालने हैं। तो यहाँ पे वही काम है, A1 इज इक्वल टू 1 है, N इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5, N इज इक्वल टू 5 है। यहाँ पे A5 इज इक्वल टू 16 के इक्वल है। A5 किसके इक्वल है, 16 के इक्वल है। तो A5 का फार्मूला है A r की पावर 4 इज इक्वल टू 16। A की वैल्यू यहाँ पे A1 है, A1 की वैल्यू आपके पास 1 है, r की पावर 4, 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 4 से कैंसिल, r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। हमने r की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब आपने ज्योमेट्रिक G1 निकालना है। तो G1 इज इक्वल टू a r की पावर 1, G1 इज इक्वल टू 1 इनटू r की वैल्यू 2 है। तो G1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 1 दा 2। अब अगेन उसी तरह ही आपने G2 निकालना है। यहाँ पे हम G2 निकालते हैं। G2 का फार्मूला है a r की पावर 2, तो 1 इनटू 2 की पावर 2 G r, G की वैल्यू G2 की वैल्यू 1 आ जाएगी 1, तो 2 2 दा क्या आ जाएगा 4, G2 की वैल्यू आपके पास 4 आ गई। G3 आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू a r की पावर 3, a की वैल्यू 1 2 की पावर 3 और G3 आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 3 8। हमने 3 ज्योमेट्रिक मीन निकालने थे सो हमने निकाल लिए। ठीक है जी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आप। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट, सेकंड है 2 लेट कर लेते हैं, लेट G1 G2 G3 आर ज्योमेट्रिक मीन। ये 3 ज्योमेट्रिक मीन है। तो किसके दरमियान में, 2 G1 G2 G3 एंड 32 के दरमियान में। तो बेटा जी ये क्वेश्चन सेम इसी मेथड से है, तो ये मैं आपको प्रैक्टिस के तौर पे आपको देने लगा हूँ। इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। अगर हो गया तो ठीक है, ना हुआ तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, तो इंशाल्लाह मैं जो है वो आपको करके भेज दूंगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन 4 है, कह रहा है इंसर्ट 4 रियल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेट G1 G2 G3 एंड G4 आर आपके पास 4 ज्योमेट्रिक मीन।
ये ज्योमेट्रिक मीन हमने लेट कर लिए। किसके दरमियान में? आपके पास आ जाएगा 3 into G1 G2 G3 एंड G4 और लास्ट टर्म आपके पास है 96 है। तो सेम उसी मेथड से है। हमने पहले क्वेश्चन में यहाँ पे 2 ज्योमेट्रिक मीन फाइंड किए थे, यहाँ पे 3 किया, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। उसी मेथड से ही है। हम यहाँ पे कह देते हैं कि यहाँ पे आपके पास A1 is equal to 3 है, N is equal to 1 2 3 4 5 and 6, तो A6 आपके पास है 96। ठीक हो गई। तो नेक्स्ट हम इसको करते हैं सॉल्व। A6 आपके पास है AR की पावर 5 96, A1 की वैल्यू 3 है, AR की पावर 5 96, R की पावर 5 96, 3 इधर मल्टीप्लाई इधर आगे डिवाइड, तो ये आपके पास R की पावर 5 32 आ गया। 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5 5 से कैंसिल, R इज इक्वल टू 2 आ गया जी। अब सेम उसी मेथड से हमने G1 निकालना है। G1 इज इक्वल टू AR की पावर 1 होती है, G1 इज इक्वल टू 3 into 2, तो G1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। अब हमने नेक्स्ट G जो ज्योमेट्रिक मीन निकालने हैं, तो वो ज्योमेट्रिक मीन हम निकालते हैं G2 AR की पावर 2, A की वैल्यू आपके पास है 3, 2 का स्क्वायर 3 into 4, तो G2 is equal to 3 4 the 12। इसी तरह G3 निकालते हैं AR की पावर 3, तो आपके पास G3 की वैल्यू आ जाएगी 3 into 2 की पावर 3, G3 3 into 2 की पावर 3 8 होता है, G3 is equal to 24, हमारे पास 24 आ गया। अब नेक्स्ट G4 निकालते हैं। G4 is equal to AR की पावर 4, G4 3 into 2 की पावर 4, G4 is equal to 3 into 2 की पावर 4 16 हो गया, G4 is equal to 48, हमारे पास G4 की वैल्यू भी आ गई। हमने 4 ज्योमेट्रिक मीन निकालने थे, तो हमने निकाल दिए। आज हम एक्सरसाइज 6.7 के फर्स्ट 4 क्वेश्चन किए हैं, तो बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके पास आएंगे। जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उससे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जो ना वो क्लिक करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और जिसको अगर कोई प्रॉब्लम है, तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है 0317671547, ये मेरा नंबर लिखा हुआ है। और दूसरी बात, मैंने एक दो कमेंट देखा कि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर आवाज और जो ना वो ये क्लियर नहीं आ रहा, तो बेटा जी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसकी जो ब्राइटनेस है ना मोबाइल की, वो जो ना वो थोड़ी सी ज्यादा कर लें। और अपना अगर आवाज क्लियर नहीं आ रही, तो आप कोशिश करें कि हैंड फ्री लगा के उसको जो ना वो सुन लें। तो आज के लिए इतना ही काफी, दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।